खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब से जहां हजारों लोगों की अमवात हुई, हजारों लोग बेघर हुए और हजारों लोग के कारोबार तबाह बर्बाद हुए, इसी में इन लोगों को मदद की जरूरत है और मदद की सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत की है। लेकिन ऐसे में एक ऐसी फाउंडेशन जो न सिर्फ हुकूमत से ज़्यादा इन लोगों की मदद कर रही है बल्कि अब उनको दोबारा आम जिंदगी की तरफ लाने के लिए भी भरपूर कोशिश कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल-खिदमत फाउंडेशन, जिन्होंने हालिया सैलाब में न सिर्फ इन लोगों को फौरी मदद फराहम की बल्कि अब उनको दोबारा आम जिंदगी की तरफ लाने के लिए भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। पहली बात तो ये है कि जब भी इस तरह के सैलाब आते हैं, कुदरती आफात आती हैं, उस वक्त हमारी पूरी मशीनरी मुतहर्रिक हो जाती है और आरज़ी तौर पर वो काम कि जो फलाही तंजीमें या NGOs भी करती है या कर सकती है, हुकूमत भी वही काम करने लग जाती है और उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से सिफारिशात आती हैं और सिफारिशात के बाद खामोशी होती है। दुनिया के अंदर लोग संजीदगी का अंदाज़ा इससे लगाते हैं कि आपने महकमा किसके हवाले किया है। तो क्लाइमेट चेंज का महकमा, माहौलियात का महकमा, मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि वज़ीर साहब को देख कर हम हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्हें मुस्तक़बिल में हमें इन ख़तरात से अपने आप को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है। क्या हमेशा 8-10 साल बाद सैलाब आएगा और उसके बाद फिर हम कोई कॉस्मेटिक किस्म के सरगर्मियाँ करेंगे, कुछ हुकूमत इक़दामात करेगी और उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 6000 के अराउंड हमारे वर्कर जो थे वो फील्ड के अंदर एक्टिव थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े पैमाने पे लोगों को रेस्क्यू भी किया है, रिलीफ भी पहुंचाया है और हमारे कारकुनों ने दिन रात एक करके अपने जानों पे खेल के रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन कर दिया है। रिहेबिलिटेशन का फेज़ असल काम हुकूमतों का है। सच्ची बात यह है कि हुकूमत फिर रिहेबिलिटेशन के फेज़ पे आके वो खुर्द बुर्द के अंदर मुब्तला होती है और वो लोगों के हकूक़ लोगों को नहीं पहुंचा रहे होते। हमें तशवीश है कि इस वक्त फील्ड के अंदर वो मरहला शुरू हो चुका है। हम पूरा एक पिक्चर आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या नुकसानात हुए हैं, हुकूमत ने कितनी रिपोर्ट की है, हम आपको एग्जैक्ट फिगर्स प्रोफेशनली बताएंगे, हमारा क्या प्लान है और हुकूमत को इस पर प्रेशराइज़ करेंगे कि वो गरीब लोगों का पैसा जो है उस पर अपना कारोबार ना करे और उस पर अपनी जिम्मेदारी का सबूत दे। अल-खिदमत फाउंडेशन को हुकूमत की कारकर्दगी पर भी इतराज़ है। उनका कहना था कि सैलाब के दौरान हुकूमत एक्टिव तो हो जाती है, ऐलानात तो कर लेती है, लेकिन बाद में इन लोगों को मदद फराहम करने के लिए और इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए उनके पास कोई जामे हिकमत अमली नहीं होती। और इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस तरह वॉलंटियर की एक टीम है। 6000 से ज़्यादा रज़ाकारों ने इस पूरे अमल में हिस्सा लिया, लेकिन अब भी लोग गई नहीं है। वैसे लोग आ गए, 1-2 दिन गुजार कर आम लोग चले गए जितने वो उनका खैर का जज्बा था, लेकिन बाहर लोगों की ज़रूरियात, लोगों की मुश्किलात अब भी है। जब घर ही ख़त्म हो गए, उनके पास घर के सामान जो जितना था मलबा का ढेर बन चुका है, तो इस मौके को भी अल-खिदमत ने अपने वॉलंटियर और अपनी टीम को और अपने डोनर के साथ शेयर किया कि हम अब उस वक्त तक रहेंगे जब तक ये मुश्किलात कम ना हो, ख़त्म ना हो, और रियासत को भी कहते हैं कि वो अपना किरदार अदा करे।